हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं कल के लिए। कल है 12 तारीख, 12 अक्टूबर। और आज 11 तारीख की मार्केट अभी फ़िलहाल बंद हुई है। और बंद, वो जो एडजस्टेड क्लोजिंग आती है वो अभी तक शायद आई नहीं है। मैंने उससे पहले ही वीडियो चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं। 19,809 फिलहाल की क्लोजिंग बता रहा है। ठीक है, वो 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, नथिंग एल्स। तो ये देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले जो मेरा डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के दिया था सैटरडे के दिन शायद, उसमें मैंने आपको ये सारे लेवल्स आपको लिख के दिए थे। ठीक है, उसके बाद में जो है मंडे को निफ्टी गैप डाउन से खुला। ये रहा, मंडे को निफ्टी 9 तारीख को गैप डाउन से खुला। और वहां पर भी जो है मैंने आपको बाय करने का ही सजेशन दिया था, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। मैंने ये तक कहा था कि जो मंडे की जो लो है 480 की, वो ये जो 3 दिन की जो रैली हुई थी, जहाँ पे ये निफ्टी ने 19,333 की लो बना के उसने एक हैमर बनाया था, और वहां से जो ये 3 दिन की रैली की थी उसका 61.8% रिट्रेस किया है। जो मंडे को जो फॉल आई, ये बिकॉज ऑफ इजराइल एंड ऑल, तो उसकी जो लो बनी थी वो एग्जैक्टली 480 का लेवल वही आ रहा था, 466 का लेवल आ रहा था। मार्केट ने 480 से ही जो है 480 का ही फिलहाल लो बनाया, और यहाँ से जो है रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, क्या लो बनाई थी? 480, 19,480 मंडे को लो थी, और आज मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,839 की हाई बना के, और 811 पे क्लोज आई है। कहा ना, वो 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, तो ठीक है। फाइनल क्लोजिंग इज 19,811। ठीक है, तो हमने पहली क्लोजिंग कर दी 50% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 19,777 पे। ठीक है, अब मैंने आपको जब ये वीडियो बना के दिया था सैटरडे के दिन, तब मैंने कहा था 19,777 के ऊपर क्लोजिंग आ गई। अब यहाँ से 1,000 पॉइंट की रैली मान के चलिए। मैंने यहाँ पे टारगेट भी लिखा हुआ है, ये देखिए, 20,666। ये आपका अभी एक टारगेट होगा, जहाँ तक जो है निफ्टी जाने का पूरा पूरा पॉसिबिलिटी रखती है। ठीक है, क्या होता है, हर कोई यहाँ पे जो है अकाउंट खोल के दो चार टेक्निकल्स की बातें करके इस लायक तो बन जाता है कि वो एक वीडियो बना सके या जो भी है, लेकिन मार्केट में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना टाइम लगाया, आपने कितना टाइम बिताया है। आप चाहे 10 साल बिताओ, चाहे 50 साल बिताओ, आपने एक्सपीरियंस क्या लिया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे कितने लोगों से मिलवा सकता हूँ जो 50-50 साल से मार्केट में है, लेकिन उनको ना ही फ्यूचर आता है, ना ही उनको ऑप्शन समझ में आता है। दे जस्ट नो कि भाई गिरेगा तो बाय करो, और उठेगा तो बेच दो। एंड देर आर मैनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने आज तक एक भी शेयर बेचा ही नहीं है, सिर्फ लेते गए लेते गए लेते गए। तो ये भी एक तरीका होता है मार्केट में काम करने का। जैसे कोई फॉल आती है, जस्ट बाय इट एंड फॉरगेट, बेचना है ही नहीं। अचानक से जो है फ्राइडे को डाउ प्लस में बंद होता है, उसके साथ हमारी निफ्टी भी जो है 100 पॉइंट प्लस में बंद होती है, और सैटरडे को ये न्यूज आती है कि इसराइल में वॉर शुरू हो गई। अब इस वजह से जो है हड़कम मच गई, वहां से ज्यादा यहाँ पे हड़कम मच गई कि अब मंडे को मार्केट में क्या होगा। नो वन वॉज बॉदर कि वहां पे जान जा रही है, एवरी वन वॉज बॉदर कि मैंने तो पुट लिया है, मैं तो करोड़पति बन गया, मैं तो लखपति बन गया। इस तरीके के मैसेजेस भी मैंने देखे हुए हैं। एनीवेज, कई सारे लोगों ने कल भी जो है आज के लिए अ, मंदी बोली थी। ये मैं नहीं देखता, लेकिन जो मेरे कुछ एक कुछ एक आध दो तीन चार क्लाइंट्स है, उनका कहना था कि चाहे दूसरों की वीडियोस देख लो, चाहे टेलीग्राम देख लो, एवरीवन इज बेरिश
19,200, 19,000, 18,800 के सब बातें कर रहे हैं। एक आप ही हो जो बुलिश बातें कर रहा है और 20,000 का टारगेट दे रहा है, और मार्केट उस हिसाब से फिलहाल बिहेव भी कर रही है। अब आपको पैनिक नहीं करेंगे तो आप हर राइस पे माल बेचोगे नहीं। अब यहाँ पे इसराइल में वॉर मतलब लोअर सर्किट, यही दिमाग में बिठाया है ना आपके। वॉर चालू हो गया मतलब लोअर सर्किट लगेगा, तो आपको तो भर भर के पुट ही लेनी है। देखिए पुट लेने का अंजाम नतीजा क्या होता ये आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे अब ज्यादा किसी की ये नहीं करनी, लेकिन बस मैं आपको इतना कहता हूँ कि जो लोग मार्केट में आपको सजेशन देते हैं और वो दो तरफा बातें करते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा आप बचिएगा, क्योंकि वो लोग अपनी बात पे जब कायम नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो भैया मैंने बोला था, डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलेंगे कि मैंने बोला था, मैं था तो आप बच गए, ये वो। और अगर लॉस हुआ तो भैया आपको डिस्क्लेमर देखना पड़ेगा। ये सब बातें होती है। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, वरना मैं बुलिश था, मैं आज भी बुलिश हूँ। कई सारे स्टॉक्स हमारे कहाँ थे और आज कहाँ है, लेकिन हमने जो है हार्डली किसी में प्रॉफिट बुक किया है। हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि जो ऑप्शंस में जो प्रीमियम उड़ गए उनको थोड़ा रिकवर होने में वक्त लगेगा, हो सकता है कि वो पूरे रिकवर ना भी हो। पर ठीक है, एटलीस्ट मुद्दल हाथ में आ जावे वही काफी है। थोड़ा बहुत 19-20 लॉस हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि ऑप्शन चीज ही ऐसी होती है। और इसमें जो है हमारी बातें 50-50 की ही होती है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हो, अगर आप डिलीवरी में काम करते हो, तो हमारी तरफ से एक गारंटेड प्रॉफिट है। भले थोड़ा वक्त लग जाए आपको, आपका इसमें एक एक रुपए का नुकसान होगा नहीं, उल्टा आपके जेब में पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सर्विस जो है हमारी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अगले महीने से 599 हो जाएगी मंथली। अभी फिलहाल 399 है, तो 399 में अगर आप आज एनरोल करते हो तो आगे भी आप 399 में एनरोल कर सकते हो। अगर आप 3 महीने के लिए लेते हो तो 1100 रुपये होगा, जहाँ पे आपको जो है लमसम 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप ईयरली सब्सक्राइब करते हो तो आपको 3800 में होगा, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप ईयरली में आना चाहो मोस्ट वेलकम, मंथली में आना चाहो मोस्ट वेलकम, और क्वार्टरली में आना चाहो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। तो 9082503553 व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल। ठीक है, चलिए तो अभी हम कल क्या हो सकता है उसके बारे में एक व्यू लेते हैं मार्केट का। देखिए मार्केट ने फिलहाल 811 पे क्लोज दी है। 882 जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है इसका, 20,222 से लेके 19,333। ठीक है, इसका जो दायरा है उसका 61.8% आता है 19,882। अब क्योंकि मार्केट ने आज, मैंने कल भी आपसे कहा था कि हो सकता है कि मार्केट गैप अप अगर ओपन करेगा तो वो एक छोटे से रेंज में ही स्टक हो जाएगा। आज मार्केट का रेंज क्या है, 839 की हाई और 756 की लो। 100 पॉइंट की भी रेंज नहीं है मार्केट की। भले उसने गैप अप किया है, टोटल अगर आप देखो तो 121 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन हाई और लो के बीच में अगर आप रेंज देखो तो दैट इट इज लेस देन 100 पॉइंट्स। ठीक है, और एक बार जब इसने ये ट्रेंड लाइन को गैप अप से क्रॉस किया है तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। 19,728, 730 मान के चलिए। ठीक है, ये 730 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए अब एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और सेकंड थिंग कि पहला सपोर्ट मार्केट को 777 पे ही मिलेगा, और अगर किसी रीजन से अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से आया तो भी आप घबराइएगा मत, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलर्स ढूंढने आ रहा है। क्योंकि मार्केट में अब बाइंग नहीं, सेलर्स की वजह से मार्केट अब ऊपर जाएगा। जितना सेल करोगे उतना मार्केट खींचेगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग मार्केट खींच रहे हैं उनसे
उनको आपसे आपका माल ही चाहिए। आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ और फिर देखो मार्केट कैसे ऑल टाइम हाई छूता है, छूता क्या उसके ऊपर भी निकल जाएगा। तो शॉर्ट में मत रहिएगा, ठीक है। और ऑप्शन और फ्यूचर से ज्यादा बेटर है आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए। और जैसा मैंने आपको कल कल के वीडियो में कहा था कि मार्केट में फिलहाल आप 2 दिन के लिए इंडेक्स को अवॉइड करिएगा, क्योंकि इंडेक्स में हो सकता है कि गैप अप हो और फिर वहीं पे रेंज में मार्केट अटक जावे। तो आज बिल्कुल मार्केट ने वैसे किया। आप चाहो तो मेरा कल को वाला वीडियो आप एक बार चेक कर लीजिए। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया है। अब कल भी जो है मार्केट वैसा ही करेगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था जो कुछ खास मूवमेंट में आया नहीं। एक रेड कलर का यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है। मार्केट अभी एचडीएफसी और रिलायंस के हाथ में है, और एचडीएफसी और रिलायंस ने पिछले 2 रैली में कुछ पार्टिसिपेट किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट में रैली होगी वो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी और रिलायंस की वजह से होगी, और उसके पीछे सारे के सारे स्टॉक्स अपनी अपना ट्रैक ऊपर की तरफ बनाएंगे। इन्फोसिस का आज, सॉरी, टीसीएस का आज रिजल्ट है और कल इन्फोसिस का रिजल्ट है। तो आईटी सेक्टर थोड़ा फोकस में रहेगा। आईटी में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो बैंक एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखिएगा, मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनमें रैली होगी। तो एफएमसीजी सेक्टर आज 450 पॉइंट्स ऊपर है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। मैंने ये भी कल आपको वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो एफएमसीजी यहाँ पे आज 450 पॉइंट ऊपर है। और इसके जो स्टॉक्स है ब्रिटानिया वगैरह, ये फिलहाल अभी भी ये सब में जो है कोई खास मूवमेंट आई नहीं है। तो ये सब स्टॉक्स में अभी मूवमेंट आना बाकी है, तो आप इन सब स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। आईटी में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बैंक्स और बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो तेज हो जाएंगे, और निफ्टी को कुछ भी करके जो है वो ऊपर की तरफ ही जर्नी उसकी जारी रखेंगे, ठीक है। तो कल के लिए जो है 882 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। छोटा रेजिस्टेंस है 61.8% का। अब क्योंकि मार्केट ने 50% का लेवल क्रॉस कर दिया है तो 61.8% भी क्रॉस कर देना चाहिए, ठीक है। और कल अगर सेक्टर वाइज देखे तो कल मुझे बैंक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे स्टॉक्स कल मुझे अच्छे खासे रैली करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि एस्ट्रल हुआ, देन कल केमिकल स्टॉक्स भी बढ़ सकते हैं, जैसे आज बढ़े हैं। कल मेटल चलेगा। मेटल आज थोड़ा सा स्लगिश था, लेकिन कल मेटल चलना चाहिए। मेटल में खाली प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है, इसको स्लगिश ठीक है, लेकिन चलेगा ये। अब कल का पूरा कारोबार जो है वो टीसीएस के हाथ में होगा। देखते हैं टीसीएस का रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन आपको बस करना यही है, अगर आपको कोई डिप मिलती है आपको लॉन्ग होना है, ठीक है। यही फिलहाल मार्केट मंत्र है। और 20,666 के लिए आप रेडी हो जाइए। हमें कल भी जो है 777 के ऊपर क्लोज चाहिए। और कल तो मैं कहता हूं कि आपको 882 के ऊपर ही क्लोज अगर मिल जाती है तो आप जो है अगले हफ्ते ही एक नया हाई बनते हुए देखोगे। बाकी मंदी में मत रहिएगा। अगर आपको मानो किसी स्टॉक में या किसी बैंक निफ्टी वगैरह में अगर थोड़ी बहुत डिप मिलती है तो आप उसमें लॉन्ग होने का लेवल ढूंढिए, ना कि शॉर्ट करो। बिकॉज मार्केट जो है सिर्फ शॉर्टर्स चाहता है, और जैसे उसको शॉर्टर्स मिल जाएंगे वो एकदम से शूट अप करेगा, जैसे कि आज रिलायंस ने किया। रिलायंस जो है पूरा दोपहर तक एक एक मामूली रेंज में था, लेकिन जैसे ही रेंज में मतलब एक आध टका ऊपर था, और बाद में जो है उसने एक अच्छा खासा पिकअप पकड़ा। रिलायंस हुआ, एचडीएफसी हुआ। और एचडीएफसी ने देखिए एक फ्लैग फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है।
तो HDFC एटलीस्ट 1580 तक तो ये जाना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इतना इतना सब कुछ तो मैंने आपको बोल बता ही दिया है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे सर्विसेज को ज्वाइन कीजिएगा। जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं वो ये सर्विस ज्वाइन करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसके लिए क्योंकि ये जो नॉलेज होगा वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। वो आपको हर सेगमेंट में काम आएगा, ना केवल इक्विटी में बल्कि कमोडिटी में भी वो काम आएगा, क्योंकि पैरामीटर सब सेम ही होते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो आप अपने खुद के लिए दिन के 2 घंटे इन्वेस्ट करोगे और ये 5 दिन का कोर्स होगा, तो ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपके पैसों के इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करने में आपको बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा। अदरवाइज क्या होगा, इसकी वीडियो उसकी वीडियो, ये टेलीग्राम वो टेलीग्राम, ऐसा करते आपका जो भी फंड होगा वो धीरे 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 जो है ऑप्शन की तरह मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप बस मार्केट को कैसे टैकल करना है वो ये चार्ट द्वारा आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। और जैसे आप ये कोर्स के लिए एनरोल करते हो उसी दिन से जो है 1 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल किया जाता है। और डे 1 से ही जो है आपको हमारी तरफ से ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। उसमें ट्रेड लेके हो सकता है कि आपका कोर्स खत्म होने से पहले ही जो है आप क्लास की फीस 5000 रुपीज ट्रेड में ही जो है आप कवर कर लो। ठीक है, और आपकी क्लास खत्म होने के बाद भी जो है आपका 1 महीने का जो ट्रेडिंग टिप का जो ये है एनरोलमेंट है वो विदाउट एनी कॉस्ट वो 1 महीने के लिए बरकरार रहेगा। तो इसमें आपको कुछ खोना नहीं है, इनफैक्ट जो आपको मिलेगा वो आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ गेन कराएगा मार्केट से। तो इसके लिए भी जो है आप व्हाट्सएप करिए 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स। ठीक है, चलिए बस कल कल के लिए अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो कल मुझे मार्केट में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी को। पीसीआर तो ठीक है, पीसीआर में कोई ये नहीं है, अभी भी काफी जगह है पीसीआर में ऊपर जाने के लिए। कारोबार जो मैंने बोला वो यही है, टीसीएस पे डिपेंड करता है। और कल इन्फोसिस का रिजल्ट है, 15 तारीख को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है। तो इसका इम्पैक्ट हमें हमें मंडे को मिलेगा 16 तारीख को। और मुझे लगता है कि 15 तारीख से पहले ही जो है ये लेवल से 40-45 पॉइंट भाग सकता है ऊपर एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो हो सकता है कि फ्राइडे तक जो है 1600 के आसपास या 1580 के पास एचडीएफसी हमें दिख जाए। डोंट वरी, इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा और हमेशा एचडीएफसी टीसीएस ये सब जो है अच्छा रिजल्ट ही पोस्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। मार्केट बुलिश है, डिप मिलेगी बाय करिएगा और इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बस बाकी कुछ होगा तो कल बात करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट, नहीं तो फिर कल मार्केट के बाद ही हम बात करेंगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरी सर्विसेज को ज्वाइन करने के बारे में सोचिएगा। ठीक है, सोचिएगा मत, आप ज्वाइन कर ही लो, बिकॉज आप ही को इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।